आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल पर। नमस्ते दोस्तों, मैं इंडिया 10X न्यूज से भूपेंद्र राठौर। मैं पहले अपने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को, पत्रकारों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि ब्लैक मेलिंग का धंधा छोड़ें। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पूरी पत्रकार की कौम को बदनाम कर रहे हैं। इंडिया 10X न्यूज से मैं भूपेंद्र राठौर 6 महीने में आर्मी पोर्टर रह के आ चुका हूं, जिसका मेरे पास आज भी कार्ड है। भूपेंद्र राठौर एक सच्चा पत्रकार है। मैं सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर वो एक सच्चे पत्रकार हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर दीजिए और डॉक्टर साहब का साथ दीजिए, क्योंकि ये बात एक पत्रकार की नहीं आती है, बात पूरे पत्रकार कौम की आती है कि पत्रकार बिकाऊ है। भूपेंद्र राठौर एक सच्चा पत्रकार है और सच दिखाता है, ये मेरा चेहरा है, और सच के लिए मरता है और सच के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी अपने क्षेत्र में पत्रकार भाई हैं, पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि पत्रकारों को कहे जा रहा है कि पत्रकारों ने डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल किया, और मेरी सूचना में बात यह भी है कि डॉक्टर साहब के पास पूरा प्रूफ है इसका। मेरी सूचना में बात है और होगा प्रूफ 100%। अगर डॉक्टर साहब भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आप सच्चे हैं तो इंडिया 10X न्यूज चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब करें, और जितने भी व्यूज पहले लगे हैं और उन्हें नहीं न्यूज देखी है, इस चैनल पे कार्रवाई होगी। सच दिखाया जाएगा कि डॉक्टर साहब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कौन पत्रकार है जो डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं भूपेंद्र राठौर के साथ साथ, और खबर देखने से पहले इस खबर को आप शेयर करो, वायरल कर दो पूरे क्षेत्र में। जो भी पत्रकार ब्लैकमेल का धंधा कर रहे हैं, अब एक पत्रकार की कौम पे बात नहीं आती है, सभी पत्रकार मेरी पूरी बात सुने, एक पत्रकार की कौम पे बात नहीं आती है, पूरे क्षेत्र की मैं बात करता हूं। पूरे क्षेत्र पे धब्बा लगाया जाता है कि पत्रकार बदनाम है। मैं चाहता हूं जो सच्चे पत्रकार है मेरे साथ जुड़े। भूपेंद्र गोली खाएगा, सच के साथ भूपेंद्र गोली खाएगा। भूपेंद्र मरने के लिए तैयार है, सच के साथ में ना ही गलत होगा। और जो चैनल कहते हैं इंडिया 10X न्यूज फेक न्यूज है, नहीं, इंडिया 10X दिखाता है सूत्रों के मुताबिक। कार्रवाई शासन प्रशासन करेगा, ना कि इंडिया 10X न्यूज। कार्रवाई शासन प्रशासन करे, जांच करे, जो भी जांच पाई जाती है वो दिखाएगा इंडिया 10X न्यूज। सबको शेयर करो, फोन कर करके बोलो कि हम सच के साथ हैं। और जो फौजी पत्रकार बनना चाहते हैं, जिनके सीने में सच दिखाने का सच है, वो इस चैनल से जुड़े। कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, हम उनसे संपर्क करेंगे, हम उन्हें एक सच्चे पत्रकार बनाएंगे। मैं भूपेंद्र राठौर सच के लिए लड़ता हूं। अब आइए हम बात करेंगे एक साहब से। जी साहब, आपका मैं सबसे पहले परिचय जानना चाहता हूं। मैं एक सुधार मोहकम सिंह, और पहले मैं एक्स आर्मी। आज आप लोगों के बीच में जो ना इंडिया न्यूज के माध्यम से आप लोगों के साथ में बात करने का मौका मिला, और मैं इस इंडिया न्यूज का भी बड़ा आभारी हूँ, तहे दिल से इसका सम्मान करता हूँ। और ये जो चैनल है, ये इतना अच्छा चैनल है कि इसके ऊपर कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई जाती, और जो झूठी अफवाह फैलाने का कोशिश भी करेगा तो उसका निर्णय देना वो उच्च अधिकारियों का काम है। दूसरी बात, जो डॉक्टर कपिल के प्रति जो अननेसेसरी बातों का लेकर के उनको जो चर्चा में लाया जा रहा, वो बहुत बड़ी गलत है। या उनके ऊपर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, ये पोर्टर की जो ना या रिपोर्टर का एक वास्तविकता धर्म नहीं है। और वो रिपोर्टर एक वह चीज है जो आम पब्लिक के बीच में रहता है, उसके मुंह से तो अभद्र शब्द जो ना एक स्वाभाविक धर्म भी नहीं देता, ना अच्छा लगता है। अगर वही एक पब्लिक को डीलिंग करने वाला और पब्लिक के बीच में वही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो आशा किससे करेंगे। ये चाहता हूं कि आप सच के साथ हैं या नहीं, पहले ना। मैं सच के साथ हूं। तो जिस भी पत्रकार ने, अब आती है पत्रकार कौम की बात,
को मतलब सारे क्षेत्र के पत्रकार, पूरे क्षेत्र के पत्रकार। जिस पत्रकार ने भी पैसे खाए हैं और कपिल डॉक्टर को प्रेशर बनाया है, मैं इंडिया 10X न्यूज से चैनल से न्यूज हटवा दूंगा, मैं टीवी पे चलवा दूंगा। बे तुम कौन होते हो न्यूज हटवाने चलवाने वाले? कौन होते हो तुम? भूपेंद्र है सच दिखाने वाला। तुम एक चैनल पे हटाओगे, भूपेंद्र 10 चैनल पे दिखाएगा। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? आप कपिल जी के साथ हैं और आप कपिल जी का साथ देना चाहते हैं। जो पत्रकारों ने ब्लैकमेल किया है उनमें कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मैं तो ये कहता हूं कि जो कपिल जी के ऊपर अनसेसरी जो प्रेशर बनाया गया, आज से कुछ दिन पहले जो इनके साथ में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया और पत्रकार द्वारा, और साथ साथ उनसे जो ना सरेआम रिश्वत मांगी गई, ये शोभा नहीं देता। और जिसने उनसे रिश्वत ली है उसके प्रति जो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसके प्रति जो ना कार्रवाई की जाए। सरकार की बात ना करके आप सर, कैमरामैन मेरी साइड, आप सरकार की बात ना करके अभी आप एक फौजी हैं, आपका हक है सच पे आवाज उठाना। तो आपका काम है आवाज को उठाना। जिस पत्रकार ने भी गलत किया है उस पे कार्रवाई फौजी साहब या फिर पूरा समाज के अंदर दम है तो कराओ। समाज मेरे पीछे, भूपेंद्र राठौर समाज के आगे रहेगा। समाज मेरे पीछे और भूपेंद्र राठौर आगे। मैं दिखाऊंगा अपने चैनल पे सच। किसी में दम नहीं है, मैं दिखाऊंगा सच। किसने खाए सरेआम पैसे, मैं दिखाऊंगा सच। तो आप इसके लिए आवाज उठाएंगे या नहीं? क्योंकि आप एक फौजी भी हैं, आप गलत होना चाहते हैं या फिर आप गलत सहते रहेंगे? हम ना तो गलत सहेंगे और ना ही हम गलत होने देंगे। जो इनके प्रति जो ना जो कार्रवाई गलत हुई है उसके प्रति हम बिल्कुल जागरूक हैं और जागरूक रहेंगे। आवाज उठाएंगे आप? जिस पत्रकार ने पैसे खाए हैं सच के साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सच का। हमारा एक यूथ ग्रुप बनाया हमने, यूथ दिखाएगा सच। और इस यूथ से एक कोई ऐसे में उन्हें नेता नहीं कहूंगा, सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे यूथ से जुड़े हैं, जो एक पहले शख्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। हम हर किसी को जोड़ेंगे अपनी यूथ के साथ। कोरोना को हराएंगे यूथ के द्वारा। बहुत से लोग अपना प्रचार करते हैं पर यूथ एक होता है, अपना प्रचार नहीं करता है। कल हमारे साथ एक ऐसे यूथ जुड़े हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं लूंगा। मैं सारे यूथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनको बाकायदा सम्मानित करेंगे जो हमारे यूथ से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप कपिल जी के सच के साथ हैं या नहीं? पहले मैं दो बात करना चाहूंगा आपसे। डरना नहीं, अगर आप सच के साथ हैं तो। अगर आप डर रहे हैं तो बोल दो जी मैं डर गया। न्यूज़ लाइव है, अगर आप डर गए तो बोल दो जी मैं डर गया। मुझे आप बोलने दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा गुस्सा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बताइए। ठीक है, देखिए भूपेंद्र जी, आपको मेरे बारे में मालूम है, पिछले 7-8 साल से आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज के प्रति मेरे दायित्व क्या हैं और मैंने कैसे कैसे निभाए हैं। ठीक है, तो रही बात डरने की और उसकी, तो आप ये चीज़ ना बोलें तो बढ़िया है। ओके सर। जैसा कि डॉक्टर कपिल एक ऐसा नाम है क्षेत्र में जिसको किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभी हाल ही में जो डॉक्टर कपिल के साथ जो प्रकरण हुआ है उससे तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम वो मीडिया जगत से जुड़े पत्रकार वो आज कटघरे में खड़े हो गए हैं। और सबसे पहले उनकी नैतिक जिम्मेदारी उन ईमानदार निर्भीक पत्रकारों की बनती है कि वो खुल के समर्थन में है डॉक्टर कपिल के, एकजुट होकर उन तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ एक मोर्चा खोलें, उनको उन मीडिया हाउस से नौकरी से बाहर करें, उनको उनके जो संगठन हैं पत्रकारों के उन संगठनों से भी बाहर करें और भविष्य में दूसरे मीडिया हाउसेस में उन्हें नौकरी भी ना करने दें। ये मेरा आपके चैनल माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। आप सच के साथ हैं? देखिए, मैं आपसे जैसे भी कहना चाहूँगा, मैं हमेशा सच के साथ ही रहा। उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ जिला अध्यक्ष भी रहा, मुझे आपको विधानसभा प्रत्याशी भी रहा। मेरा जो भी राजनीतिक जो जर्नी रही है वो आपके सामने रही है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे मासूम चेहरे के पीछे जो ये षड्यंत्र दिखाना चाह रहे हैं मीडिया जगत के कुछ पत्रकार बंधु, उनका नाम एक्सपोज होना चाहिए। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो निर्भीक और ईमानदार पत्रकार हैं, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों की सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन नामों को एक्सपोज करें और उनका सामूहिक तौर पर बहिष्कार करें। और जो आपकी संबंधित यूनियन है उनसे भी उनको बाहर का रास्ता दिखाएं और आने वाले समय में कोई डॉक्टर कपिल जैसा प्रकरण दोबारा ना हो,
उसके लिए बिल्कुल एकजुट होकर सबसे पहले आप लोग आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाएगी जनता, आवाज़ उठाने का काम है जनता का, सच दिखाने का काम है पत्रकारों का, और सच दिखाएगा भूपेंद्र राठौर। क्या आप आवाज़ उठाएंगे उन पत्रकारों के खिलाफ जिन्होंने कपिल जी को ब्लैकमेल किया है? देखिए, आजकल ये एक तरह का मीडिया जगत में एक धंधा बन चुका है। लोग पत्रकारिता के आड़ में क्या क्या कुछ कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। ये केवल एक ही मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले हैं और ग्राम पंचायतों में कई मामले हो चुके हैं कि कुछ पत्रकारिता के आड़ पे क्या क्या कर रहे हैं, ये सबके सम्मुख है। और हम व्यक्तिगत तौर पे, मैं और मेरा संगठन डॉक्टर कपिल जी के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के बिल्कुल खड़े हुए हैं। वो जो भी जिस भी समय हमको बुलाएंगे, हम लोग उनके साथ आप हमको पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिगंबर जी, मुझे बताया था आपने। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जिन्होंने आपको ब्लैकमेल किया है, क्या उन पे कुछ कार्रवाई हो या ना हो? क्या आपके दिल में भावना क्या है, और आप ये भी बताएंगे आपके दिल में इंडिया 10X न्यूज़ चैनल के भावना क्या है? जी कपिल जी बताइएगा। सर, बात ऐसी है जैसा मेरे साथ हुआ है और जिस परिस्थितियों से मैं निकला हूँ, मैंने पहले भी बोला है और आपको भी पर्सनली बोला है, जाके भी मैंने आपको शायद सारी बात बताई भी थी अपनी। अदरवाइज़ जिस परिस्थिति से मैं निकला हूँ, जिस तरीके से मेरे घर, मेरे मदर फादर, मेरी सिस्टर्स, मेरी वाइफ, जिस तरीके से वो लोग परेशान हुए हैं, 7 दिन तक मेरे घर में खाना नहीं बन पाया, खाना नहीं खाया हम लोगों ने। दूसरे, मेरे फादर इतने टेंशन में, मेरे फादर बीपी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उनकी इतनी तबीयत ख़राब होगी परसों कि मुझे रात को एम्बुलेंस करके अपने फादर को हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा है। उनका ब्लड प्रेशर 240 अबव पहुंच चुका था। मैंने पता नहीं कैसे कंट्रोल करवा के खुद मेडिसिन दे के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसके कारण मैं पूरी रात परसों भी नहीं सो पाया। 7 दिन हो चुके हैं। मैं रेगुलर ही अपनी टेंशन से भी, अपनी फैमिली की टेंशन से इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अदरवाइज़ ऐसा सपोज कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है या किसी को ये बोलता है अपना मांगने के लिए या कुछ भी धंधा बना रखा है, जो भी, मैं तो यही बोलूँगा, जो भी उन्होंने मुझसे बोला है, प्रेशर किया है, उससे मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकता उसके बारे में। इतना ज़्यादा कि मैं टेंशन में आ गया था और टेंशन अभी भी है मुझको, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है, मुझे रीज़न चाहिए। क्यों पैसा मांगा गया मुझसे, क्यों ब्लैकमेल किया गया? ऐसे ब्लैकमेल करने से वेरी गुड कपिल, कल के दिन मेरे साथ कुछ घटना हो जाती, क्या पत्रकार मेरे फादर को मेरे जैसा लड़का वापस पैदा करके दे देता? बताइए, क्या दे सकता है कोई पत्रकार? या मेरा घर कोई चला सकता है? क्या मेरे माँ बाप को, बुजुर्ग लोगों को वो देख सकता है? क्या वो उनकी दवाई से लेके, उनकी केयर से लेके वो सब कुछ वो कर सकता है? तो वो जिम्मेदारी लेता है, पत्रकार जिम्मेदारी लेता है कि आपको कुछ हो जाता है, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा आपके घर की, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबको आप प्रेशर कीजिए, घर घर में जाके प्रेशर कीजिए, सबके बच्चों को ऐसा कीजिए। बताइए, क्या ये सही है या गलत है? पत्रकारी में पैसा है, ईमानदारी का। आप ये नहीं इससे ज़्यादा तो देखो, मैं ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे 2-3 क्वेश्चन अभी और करना चाहूँगा। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, जो आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया है, आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? मैं शासन प्रशासन से कुछ नहीं चाहता हूँ, चलो ठीक है, मैं तो झेल चुका हूँ। आने वाले टाइम में इस समाज के अंदर, इस गांव के अंदर या किसी पर्पज से पर्सनल व्यक्ति को प्रेशर किया जाना या उसको प्रेशर से कुछ मांगना या फिर उसको कहना कि हम ये न्यूज़ चला देंगे, वो न्यूज़ चला देंगे, हम टीवी पे डाल देंगे, ठीक है, आप जो मर्जी कीजिए। एक आम इंसान है, वो कुछ भी झेल सकता है। सबके बारे में बातें उड़ती है, सबके बारे में बातें बनाई भी जाती है, कोई नहीं झेल सकता है बंदा। प्लस जो आज मेरे साथ हुआ, कल के ये घटना किसी और के साथ भी हो सकती है, किसी भी दुकानदार के साथ हो सकती है, किसी भी हॉस्पिटल में हो सकती है, कहीं चलते हुए रास्ते में बंदे को फंसाया जा सकता है। तो क्या वो हर एक बंदा पैसे दे देगा? तो हम कपिल जी आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि सभी पत्रकार आपके साथ खड़े होंगे, पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा। और रही बात पिछली खबर की,
उसका काम है शासन प्रशासन का जांच करना। पर हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे अपने चैनल के द्वारा कि जो भी जांच हो, जांच सही हो और जांच के द्वारा कपिल जी की डिग्री के डिप्लोमा पे या किसी भी उस पे कोई आंच नहीं आए। जो भी जांच होती है, इंडिया 10X न्यूज़ सच दिखाता है, सच दिखाएगा। जो भी पिछली न्यूज़ लगी है कोई फेक नहीं है, सूत्रों के मुताबिक न्यूज़ चलती है। अगला काम शासन प्रशासन का है। इंडिया 10X सच दिखाता है, नया न्यूज़ हटेगी पिछली और ना ही हटेगी, ना ही कभी भी नहीं हटेगी। और मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप न्यूज़ हटाइए हटाइए हटाइए, पर भूपेंद्र राठौर न्यूज़ नहीं हटाता है। और अगर ऊपर से न्यूज़ हटवा भी जाती है तो भूपेंद्र राठौर के पास पूरा डाटा सेव है। भूपेंद्र राठौर सच के साथ है और कपिल जी के साथ जो भी गलत हुआ है सभी पत्रकार उनका साथ दें। और एक पत्रकार के ऊपर नहीं, अब सभी पत्रकार ऊपर के बात आती है। हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा आप कमेंट बॉक्स में सभी पत्रकार, सभी क्षेत्र के पत्रकार जो कपिल जी के सच के साथ हैं, हमें नंबर दें, हम सबको फ़ोन करेंगे। कपिल जी के पास आइए, कपिल जी का साथ दीजिए। मेरे सूत्रों के मुताबिक मुझे पता है कि कपिल जी के पास पत्रकारों का पूरा वीडियोस पैसे लेते हुए है, पूरा डाटा है और ये बात सच है। 100 में 100% भूपेंद्र सच दिखाता है। अगर सच नहीं है तो बात अलग है। जी साहब, अब आप बताइए, आप चाहते हैं कि पत्रकार जो भी हैं ये सब धंधा बंद करें? आज तो आपको ब्लैकमेल किया है, अब क्षेत्र में किसी और को भी कर सकते हैं। आप जिस परिस्थिति से आप गुजरे हैं, कोई और ना गुजरे इस परिस्थिति से। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अदरवाइज़ तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ ज़्यादा इस मैटर में। अब एक्चुअली बोल के भी मैं परेशान हो चुका हूँ, सुन के भी मैं परेशान हो चुका हूँ, और ना ही मैं कुछ कुछ कहना चाहता हूँ। जिसने जो किया है ठीक है, अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा। और ऐसा वो कर रहा है तो शायद उसकी लाइफ क्या होगी वो तो वो खुद जानता होगा, हमें पता है डॉक्टर, है ना। हम तो इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। पैसे की बात रही, पैसा तो एक आम चीज़ है, कोई भी कमा सकता है, कोई भी दे सकता है, कहीं से भी ला सकता है, उधार भी मांग सकता है। ये बाय चांस मेरे पास वो पैसा नहीं होता तो क्या मैं किसी से भीख मांगता? कैसे लेके आता उनके लिए पैसे? कहाँ से लेके आता पैसे बताइए? किससे मांगता वो पैसा? मैं कहाँ से अरेंज कर पाता? 1 घंटे के अंदर बोला गया कि 1 घंटे के अंदर आ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर, अच्छा ये बताइए आप कितना पैसा ले सकते मांग सकते हैं? कौन आपको दे सकता है 1 घंटे के अंदर पैसा? नहीं, मेरे पास होता तो मैं कहाँ से उनको पैसे देता? बताइए आप कैसे देता? और रहा पैसे कमाने की बात, पैसा मत कमाओ, दिल की भावनाएं देखो, लोगों के लिए जियो। अपने लिए नहीं जीना है, मैं लोगों के लिए जीना है, उन जनता के लिए जीना है जो जनता परेशान है, जो जनता दुखी है, जिनके घर में दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है तो दवाई खाने के लिए क्या पैसे होंगे उनके पास। मैं आपको बताता हूँ, कई बार पिछले लॉकडाउन में भी मैंने कितने लोगों को राशन दिया है अपनी तरफ से, कितने लोगों की मैंने दवाई फ्री दी है, पता नहीं कितने लोगों के पास अभी भी मैं उन पैसों को नहीं मांगता। पिछले लॉकडाउन से अभी तक जो पैसा उनके पास नहीं बन पा रहा है देने के लिए, वो बार बार रिपीट करते भैया आपके पैसे हैं देने के लिए। मैं हमेशा उनको कहता कोई बात नहीं, पिछले साल के पैसे गए, पिछला लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा था, कोई बात नहीं है तो ले जाइए आप, कोई बात नहीं, कल को दे देना, परसों दे देना। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ मैं तो जनता के लिए खड़ा हूँ। जनता मुझे रात को 12 बजे भी कॉल करके ये कहना कि रात को बरोटी वाला आना है, तो लांघा से बरोटी वाला 12 बजे रात को मैं आया हूँ। मैंने पेशेंट का 12 बजे फ़ोन उठाया है, 12 बजे मैंने उनसे बात की है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, हॉस्पिटल जाइए, नहीं कोई मिलेगा, डॉक्टर से मेरी बात कराना। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ जनता के लिए? इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि मेरी दिल की भावनाएं हैं लोगों के लिए। मैं दिल से काम करता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ। और सारी जितनी माता बहनें हैं यहाँ पर, जितने बरोटी वाला के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कभी भी मेरे नेचर के बारे में उन लोगों से पूछना कि मेरा नेचर क्या है, कभी भी। बाद में भी मेरे पीछे जाके पूछ लीजिए, घर घर गली गली गांव गांव मोहल्ले में जाके पूछिए कि डॉक्टर से एक बार आप मिले हो? वो कहेगा हाँ मिले। कि कैसा है वो खुद बता देगा। एक बार मिलने के बाद दूसरी बार बंदा खुद ही बोल जाता है कि डॉक्टर कैसा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। ना मैं अपना बखान कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना बखान मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी।
और ना मुझे बखान करना आता है, क्योंकि लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। जिन्होंने मुझे पहले जाना है, पहचाना है, उनको सबको पता है। चाहे मेरी मीडिया पे मेरी कोई भी वीडियो डले ना डले, कोई मेरी इंसल्ट करना चाहता है, कैसे भी करना चाहता है मेरी इंसल्ट, कुछ नहीं होगा। इंसल्ट कीजिए, जितनी करनी है उतनी कीजिए। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी इंसल्ट आप चारों तरफ फैलाइए, खुद ही लोग आपको बता देंगे कि डॉक्टर कैसा है। वो आपको सुनने को खुद ही मिलेगा, मैं नहीं बोलूँगा इसमें। तो जैसे कि कपिल जी, आपने पिछली एक न्यूज़ में बताया, मैंने न्यूज़ देखी कि हमने पैसे दिए हैं पत्रकारों को, तो आप हाँ, मैंने पैसे दिए। कितने पैसे दिए आप? जब वो पत्रकार यहाँ पे आएगा उससे पूछना कि कितने लिए, क्यों उसने गिने नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने तो कितने पैसे उससे दिए? उसको बुलाइए ना, उससे पैसे गिनवा के मैं डबल लूंगा, उसके ट्रिपल ब्याज सहित लूंगा। अब हम कानून से ये चाहते हैं कि उससे पूछो ना कितने बात पैसे पैसे दिए। की नहीं उससे क्या आती है। पूछते इस चीज पे सभी पत्रकार भाई ध्यान दीजिए, बात पैसे की नहीं आती है। भूपेंद्र राठौर जो डॉक्टर साहब बोलेंगे वो करेगा, सच के साथ है। पर अब सभी पत्रकार भाई ध्यान दीजिए कि एक पत्रकार की बात नहीं आती है, पत्रकार की सभी की बात आती है। अब आपको एकजुट होके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर कपिल जी के साथ आपको साथ देना पड़ेगा। जो सच है वो सच आपको दिखाना पड़ेगा।